नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में मैं दुष्यंत द्विवेदी आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक जातक की कुंडली लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इन जातक का नाम है मिस्टर आशुतोष गुप्ता और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी डिटेल सामने दी हुई है कुंडली की। इनका जो जन्म दिनांक है 11 नवंबर 1979 मतलब 11 नवंबर 1979 और जन्म का समय प्रातः सुबह 7 बजे का जन्म है और जन्म स्थान ये महोबा का है और ये वर्तमान में दिल्ली में निवासरत हैं। और आप देख रहे हैं जैसे इनके देखेंगे राक्षसगढ़ के हैं। हम बात करते हैं इनका अपनी कुंडली से संबंधित, एक्चुअल में इनकी कुंडली के से संबंधित प्रश्न इनकी सासू माँ की तरफ से है और उनका ये प्रश्न है कि जो ये नौकरी कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं है और प्रमोशन नहीं मिल रहा है और इनकी सैलरी भी ज़्यादा बढ़ नहीं रही। तो कुंडली में क्या ऐसे योग हैं कि इनको पदोन्नति के साथ में पैसे में बढ़ोतरी होगी या नहीं। तो इसी से संबंधित इनके प्रश्न से रिलेटेड इसका जवाब ढूंढने के लिए हम इनकी कुंडली का अवलोकन स्टार्ट करते हैं। आप सामने देख रहे हैं लग्न चक्र सामने है और साथ ही साथ नवमास चक्र भी इनका दिया हुआ है। लग्न में आप देखेंगे वृश्चिक लग्न इनका लग्न में बना हुआ है और वृश्चिक लग्न में बुध और शुक्र युति बनाकर यहाँ पर लग्न में ही स्थित है और इसके बाद केतु इनके चौथे भाव में है और नवम भाव में स्वराशि का चंद्रमा स्थित है और दसम भाव में इनके गुरु मंगल राहु तीन ग्रहों का योग बना हुआ है। अब यहाँ से मंगल राहु से आप एक दुर्योग जैसे अंगारक योग बना और गुरु राहु से भी एक दुर्योग और जो दसम भाव का स्वामी है आप लग्न चक्र में देखेंगे वो और इनका 12वें भाव में चला गया, दशमेश द्वादशस्थ हो गए हैं और साथ ही साथ सूर्य यहाँ पे तुला के हैं मीन्स नीच राशि में स्थित है और जो द्वादशेश हैं शुक्र जो कि इस कुंडली के सप्तमेश भी बनते हैं और मार्केश भी हैं और वो लग्न में बुध के साथ में स्थित हैं। अब आप देखेंगे इस कुंडली में दोनों ही अकारक ग्रह जो कि इनकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, बुध जो कि अष्टमेश और लाभेश होकर के और साथ ही शुक्र जो कि द्वादशेश और सप्तमेश होकर इनके लग्न में युति बना के स्थित हैं। और पर शुक्र और बुध दोनों शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो शुभ ग्रह की स्थिति इनके लग्न में पर दोनों ही अकारक हैं। और शनि को आप देखेंगे कि इनका लाभ भाव में स्थित है और शनि की तीसरी दृष्टि इनके लग्न पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और 10वीं दृष्टि इनके अष्टम भाव में पड़ रही है। और आप इन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि गुरु इनकी कुंडली में दसम में स्थित है और जो कि इस पंचमेश होकर के पंचम भाव का अधिपति होके दसम में स्थित है और उसकी सीधी दृष्टि धन भाव पे चतुर्थ में और क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं पंचम सप्तम और नवम, तो नौवीं दृष्टि इसके 6वें भाव में पड़ रही है। अब हम साथ ही साथ इनका नवमांश चक्र का भी अवलोकन करते हैं। नवमांश में आप देखेंगे कि लग्न में राहु है और कर्क राशि लग्न में नवमांश में बनी हुई है और यहाँ से लग्न से और देखेंगे हम दूसरे भाव में गुरु स्थित हो गए हैं और चौथे भाव में बुध हैं और पंचम में शुक्र और 6वें में चंद्रमा चला गया है, 7वें में शनि स्वराशि का है केतु के साथ में और नवमांश में दसम में स्वराशि का मंगल और नवमांश में सूर्य की स्थिति लाभ भाव में है। ठीक है, तो जो इनका मेन प्रश्न था उस प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो आप दसम भाव से हम जब इनके दृष्टि डालते हैं तो दशमेश सूर्य दसम से ये चला गया नीच राशि में, हालांकि इसका अपने ही भाव से मतलब भाव के सिद्धांत से हम देखें तो तृतीय 11वें का संबंध इनका बना हुआ है और दसम में इनके गुरु मंगल राहु, हालांकि दसम भाव के
मंगल विशेष कारक ग्रह होते हैं, गुरु भी कारक होते हैं। पर हम जो काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो दसम भाव में गुरु की मकर राशि आती है, जो कि नीच राशि होती है। और मंगल यहाँ पर जो आप देखेंगे दसम में है, तो ये मात्र 2 अंश में है। तो इस कुंडली के लग्नेश होकर के 2 अंश में। और हाँ, इनकी जो आप जब जन्म लग्न चक्र बनाएंगे तो इनका जो कुंडली का भी अंश है, लग्न करीब 1.5 अंश का इनका वृश्चिक लग्न आया हुआ है। तो मीन्स लग्न में संधिकाल चल रहा है। कुंडली क्या तुला से जो लग्न ट्रांसफर हुई है और वृश्चिक में आई, तो बहुत ही कम अंशों में है। और दसम भाव में जो इनका मंगल है लग्नेश, वो भी 2 अंश में है। तो मीन्स ये देखा जाएगा तो कि लग्न में भी उतना बल नहीं है और जो लग्नेश है उसमें भी उतना ज़्यादा बल नहीं है। और दसम भाव की स्थिति के हिसाब से दशमेश की स्थिति नीच राशि में होकर के अपने भाव से तिथि 11 के संबंध बनाते हुए द्वादशस्थ हो गई है। तो अब साथ ही साथ यदि हम दशमेश की स्थिति नवमांश चक्र में देखते हैं तो ये आपका लाभ भाव में चला गया है नवमांश चक्र में। और नवमांश चक्र में दसम का स्वामी मंगल इनका बना हुआ है। तो इस कुंडली के हम इस रिलेशन से इस निष्कर्ष पे जा सकते हैं कि इनको, जैसे कि अभी वर्तमान में जो महादशा भी चल रही है, वो चल रही है, सूर्य की महादशा चल रही है। और सूर्य की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। और जो शनि है इनकी कुंडली में लाभ भाव में है जरूर, पर बताए 0 अंश में है। तो अब जैसे नौकरी प्रदाता जो ग्रह मतलब ग्रह कहे गए हैं, उनमें से जैसे सूर्य राजकीय सेवा चाहिए हो या फिर अपने आपको नौकरी में सफलता के लिए, और साथ ही साथ शनि मुख्य कारक ग्रह। तो यहाँ पे सूर्य नीच राशि में चला गया, शनि 0 अंश में है। और दसम में इनका मंगल होके वो भी 2 अंश में बताए छीण स्थिति में है। और अकेला जो गुरु है दसम में बना हुआ है, हालांकि राहु बैठे हुए हैं दसम में। और बताएं राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं और जिस राशि में होते हैं उसका बल बढ़ाते हैं, पर उनका भी प्रभाव यहाँ पर एक लिमिटेड है, क्योंकि ये लग्नेश के साथ में अंगारक योग बना रहे हैं। तो इनके प्रश्न के हिसाब से जो इन्होंने पूछा था कि इनकी स्थिति कैसे प्रमोशन, तो प्रमोशन के चांसेस अभी वर्तमान स्थिति में इनके तो अभी नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए इनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जहाँ तक पैसा बढ़ने का सवाल है, तो इनको पैसा बढ़ने के लिए भी अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कुंडली के हिसाब से इनका बताएं नौकरी में स्टेबिलिटी और कम दिख रही है। तो ये जहाँ हैं वहाँ पर अभी लगे हुए हैं, तो उस जगह पर रहें और कुछ समय तक इंतज़ार करें। जैसे अभी इनका शनि का अंतर चल रहा है, शनि के बाद जब इनके दूसरे ग्रह की दशा आएगी, अभी इनकी जो महादशा चल रही है वो भी सूर्य की है। सूर्य के बाद जब इनकी चंद्रमा की महादशा आएगी तो उस दशा में इनको कुछ ज़्यादा लाभ मिलेगा। कुंडली चाह रही है मेहनत, और ये जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने कार्यस्थल में उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं इनको सजेस्ट करूँगा कि सूर्य को जल दें, प्रातः जल्दी उठें सूर्योदय के समय और सूर्य को जल दें, और हो सके तो आदित्य स्तोत्र का ये पाठ करें, नियमित पाठ करें, कम से कम संडे तो संडे जरूर करें। तो इससे इनको काफ़ी हद तक लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मैंने इनका कुंडली का फलकथन कर दिया है। और आप लोगों की तरफ से यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास कीजिएगा। और कुंडली प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा। और चैनल में जो भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है दोस्तों, फिर जय महाकाल, सीताराम सीताराम।